This is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। आज वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे के लिए। आप इसमें इन्वेस्टिंग प्रो प्लस है ना, इसमें आप इंट्राडे के लिए किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिएगा इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए मतलब स्टॉक्स आपको चाहिए होंगे, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे क्या है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही जो न्यू यूजर है उनके लिए मैं बता दूं, देखिए इसमें आपको 1 तारीख को स्टॉक्स आते हैं, 2 तारीख को सिंपल बाय करो, 30 तारीख तक होल्ड करो। इस तरीके के भी आपको स्विंग ट्रेड भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि टोटली एआई के बेस पे यहाँ पे ये रिसर्च करके मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से रहते हैं। तो आपको अगर स्विंग ट्रेड करना हो, मतलब मंथली बेसिस पे, अगर आपको जॉब वगैरह करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो वीडियो ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड भी कैसे रह सकते हैं, और जिससे आप मंथली बेसिस पे लगभग 3-4% का लगभग ग्रोथ अपने अकाउंट का कर सकते हो, ठीक है। तो इसके थ्रू और इंट्रा, अगर आपके मान लीजिए आपको एक दिन में मतलब 1 से 2 घंटे अगर आप पर डे निकाल सकते हो, तो आप इंट्रा डे भी साथ में प्ले कर सकते हो। बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट वगैरह अच्छे निकल के आते हैं। तो देखिए मैं इंट्रा डे के लिए पहले मैं आपको समझा दूं किस तरीके से रहती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड, यानी 1 तारीख को जो स्टॉक आते हैं और 2 तारीख को किस तरीके से बाय करते हैं और 30 तारीख तक होल्ड करते हैं, उसमें आप 3-4% एवरी मंथ कैसे निकाल सकते हो, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर ये डेली बेसिस पर यानी जो इंट्रा डे के लिए मिलते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस तरीके के देखें, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझा देता हूँ। जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे ना इस वेबसाइट को, जैसे आपने इन्वेस्टिंग प्रो डाला आप यहाँ पे सिंपल, तो इस तरीके से यहाँ पे न्यू वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो इस वाले में यहाँ पे जब इन्वेस्टिंग प्रो के इस वाले को जब ओपन करते हो आप, तब तो आपको प्रो प्लस यानी जिसमें भारत मार्केट, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, जो प्रो प्लस के अंदर 4 सेक्शन मिलते हैं ना, वो सारे मिल जाते हैं। उसी के पास में ये स्टॉक स्क्रीनर, जब आप प्रो प्लस बाय कर लेंगे तभी ये सारी चीजें एनेबल होंगी, ठीक है। तो स्टॉक स्क्रीनर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंट्राडे के लिए आपको स्टॉक्स अलग से मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक कर दिया तो हमको लेके जाएगा इस वाले इंटरफेस पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या सिंपल करना है, यहाँ पर हमको सिंपल करना है, ये जो यूएस लिखा है ना, इसकी जगह हमको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो इस जगह इंडिया सेलेक्ट करना है और फिर टेक्निकल पर क्लिक कर देना है। ओनली बस 2 काम करने हैं, स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करके बस अपने इंडिया यानी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, ठीक है। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्निकल पे क्लिक कर दिया, दैट सिंपल। बस मेरे को इंट्राडे के लिए स्टॉक्स मिल गए यहाँ पे सिंपली। अब देखिए यहाँ पर मेरे को आज के लिए स्टॉक्स कौन कौन से भरना है, तो मैं वो सारी चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमको देखिए वैसे 5 टाइम फ्रेम हमको देखने के लिए मिलते हैं, 15 मिनट से लेकर के मंथली बेसिस पर। बट हमको इंट्राडे के लिए अगर प्ले करना है तो हमको केवल 3 टाइम फ्रेम ओनली देखने हैं। कितने? 3, यानी 15 मिनट, आवरली और डेली। बस 3 टाइम फ्रेम देखने और सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल मार्केट मॉर्निंग में ये डेली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, 9:15 पर। तो जैसे ही मार्केट ओपन हो, सिंपल आपको देखना है क्या स्ट्रॉन्ग, मतलब 15 कोई भी स्टॉक्स 15 मिनट, आवरली और डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल होना चाहिए, बस। और कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको तीनों मैचिंग दिखे, आप सिंपल उसी डायरेक्शन में उस वाले स्टॉक को प्ले कर लो, ठीक है। बस एक चीज आप थोड़ा सा इसमें एड ऑन कर सकते हो, बस मार्केट का ट्रेंड देख लो कि मार्केट आज 9:15, यानी मार्केट से मतलब है निफ्टी 50 का, मार्केट का आज जो आधे घंटे में जो ट्रेड हुआ है वो अपसाइड के लिए हुआ है, या फिर आधे घंटे में जो ट्रेड हुआ है वो डाउन साइड के लिए हुआ है, बस इतना देखना है। अगर मान लीजिएगा मार्केट का जो आधे घंटे में जो ट्रेड हुआ वो अपसाइड डायरेक्शन है, मतलब बुलिश है, तो स्ट्रॉन्ग बाय वाले स्टॉक्स आप बाय करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक चीज बस एड ऑन करनी है, मार्केट के साथ चलना है, हमको अपोजिट नहीं जाना है, ठीक है। दोनों बस चलते अच्छे, बट हम मार्केट के साथ फेवर वाले स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा लगाएंगे तो वो तेजी से ग्रो अप करेगा, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको ये चीज देखनी है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग सेल वाले देखने हैं, ठीक है। तो जैसे आज देखिए 20 अगस्त है, ठीक है, आज 20 अगस्त है, और हम देख लेते हैं मार्केट अभी करंट में सिचुएशन कैसी चल रही है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे निफ्टी 50 का चार्ट। तो सिंपल जैसे ही हम निफ्टी 50 का चार्ट, तो आज मार्केट ने देखिए गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये साइडवेज मतलब कंटिन्यूअस यहाँ पर ये एक रेंज में खड़ा है, मतलब एक साइडवेज टू बुलिश साइड है। तो आज जो हम स्टॉक्स इसमें से फाइंड आउट करेंगे वो कौन से करेंगे? स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय वाले, ठीक है। अगर मान लीजिएगा इनकेस मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस फॉल कर रही होती, ठीक है, कंटिन्यूअस गिर रही होती, तो हम कौन से वाले फाइंड आउट करते? स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल वाले। बस इतना करना है और कुछ लगाना ही नहीं है। डेली 1 से 2 घंटे दीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रेड और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज रहने वाली है यहाँ पर। तो अब चलिए यहाँ पर मैं स्टॉक्स आपको डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह ही दिखा देता हूँ। तो आज के लिए कौन कौन से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी लाइव कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें आप खुद से देखिए, इसमें मैं लिस्ट को यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। जैसे ये वाला स्टॉक है तो स्ट्रॉन्ग बाय, बाय, न्यूट्रल, तो ये हमारे काम का नहीं। स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल हो गया, तो यहाँ पे मैच नहीं किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो ये नहीं मैच किया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग सेल, तो ये भी हमारे काम का नहीं, ठीक है। हमको तीनों में मैचिंग चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पे मिल रही है, ये देखिए
इस वाले स्टॉक्स में लार्सन एंड टर्बो, इस वाली जो ये स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो में स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय, इस वाले में आप देखेंगे इस पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग बाय मतलब इसमें बुलिश मोमेंटम हुआ है और अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, ठीक है, अपसाइड के लिए। ऐसा ही नेक्स्ट स्टॉक एलआईसी में भी हमको तीनों में मैचिंग दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग, तो हम इसको भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप स्टॉक्स को डायरेक्ट बाय कर सकते हो, जैसे मान लीजिएगा एलआईसी का स्टॉक्स है जो भी अभी करंट में चल रहा है, अभी हम देख लेंगे वहाँ पर सर्च करके, अब मैं चलो दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है, सर्च करके कि एलआईसी का स्टॉक्स कैसे क्या चला है। तो एलआईसी का मैंने इस तरीके से यहाँ पर एलआईसी इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाय मॉर्निंग में, देखिए आज 20 ऑफ अगस्त था ये, ठीक है, मॉर्निंग में ओपन होगा, 2-3 कैंडल ये ओपन हुई और फिर इसके बाद ये कंटिन्यूस अपसाइड ही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल है, बहुत छोटा सा एसएल डालो जो जैसा स्टॉक्स हो। अब देखिए इसमें दो प्रेफरेंस है आपके पास, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्टॉक्स को आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो या फिर स्टॉक के ऑप्शंस में अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, मतलब पैसा ज्यादा बना सकते हो, तो आप एक कर सकते हो कि इसके ऑप्शंस में चले जाओ। ऑप्शंस में जाने से होगा क्या, उसमें आपको कॉल और पुट दो मिलेंगी आपको। तो आपको क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय, तो आपको स्टॉक की डायरेक्शन पता चलेगी कि ये स्टॉक अपसाइड जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा आपको स्ट्रॉन्ग सेल वाला कोई स्टॉक मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाउन साइड के लिए पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, अपसाइड के लिए कॉल बाय करना है सिंपल, और नीचे के लिए पुट बाय करना है, अगर ऑप्शंस को अगर आपने प्ले किया। अब देखिए ये वही पर्सन कर पाएगा जिसने 6 महीने 1 साल पहले मतलब तक एक्सपीरियंस किया, एफएनओ वगैरह समझा है वही। अगर कोई न्यू बिगनर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप एफएनओ की तरफ जाओ, पहले आप स्टॉक्स को फाइंड आउट करो, पहले स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो, मतलब इसमें से बाय करके 2-4-6 महीने, फिर उसके बाद एफएनओ की तरफ जाओ, ठीक है। या फिर उतनी नॉलेज को एक्वायर करो, गेन करो, जिससे आप समझ पाओ कि मोमेंटम किस तरीके से होता है, क्योंकि एफएनओ में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, पैसा बहुत तेजी से बनता भी है और लूज भी होता है। बट हमको यहाँ पे क्या रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर मान लीजिएगा आप 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, तो उसके फेवर में आप 3000 का टारगेट भी रखो, समझ रहे हो, 3000 का आप टारगेट रखो, मतलब बर रेशियो 3 या बर रेशियो 2 का प्ले तो करो, एटलीस्ट बर रेशियो 2 तो आपको लेना ही लेना है, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। और ट्राई करो तो बर रेशियो 3 तक पहुंचो तो और भी बेटर है, ठीक है। अपने कैपिटल को अगर ग्रो अप करना है तो आपको ये 2 रेशियोज फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो आप स्टॉक्स में, अब जैसे मान लीजिएगा आप ऑप्शंस में जाकर के आप स्टॉक्स में ही प्ले करते, तो यहाँ पर जैसे ये बुलिश मोमेंटम होने लगा था, तो आप 416 रुपए पे इसको बाय कर लेते, स्टॉप लॉस इसी के लो का, मतलब लगभग 3 रुपए का एसएल रहता है इसमें सिंपल। ऑप्शंस में भी आधे रुपए का मोमेंटम मुश्किल से होता है, ठीक है। तो वो चीज है 2-3 रुपए का एसएल। अब जैसे 416 पे आपकी एंट्री है, तो कम से कम 3 रुपए का एसएल है, तो बर रेशियो 2 तो लेना ही लेना है। अगर ट्राई करो तो बर रेशियो 3 तक जाना है, तो बर रेशियो 3 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, कम से कम 9 से 10 रुपए का आपको इसमें मोमेंटम चाहिए। तो 416 से अभी ये मोमेंटम कितना 6 रुपए पहुंच गया है, ठीक है। तो बर रेशियो 2 तो आराम से मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमको करना है क्या है, ट्रेलिंग। अगर हमको 3 रुपए और मिल जाते हैं, मतलब ये 26 तक चला जाता है भैया, ठीक है। नहीं तो क्या है, ट्रेलिंग करो आप, कॉस्ट टू कॉस्ट इसको ट्रेल करके रख सकते हो, या फिर इस वाली स्विंग्स है, ये वाला स्विंग है, यहाँ पर ट्रेल कर दो, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे प्ले कर रहा है तो शाम तक हमको ये एग्जिट भी करना है सिंपल। तो इस तरीके से या तो ट्रेलिंग में गया तो फिलो में ऊपर मिल जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाओगे सिंपल। तो इस तरीके से सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको और भी स्टॉक्स इसमें बैक टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको मतलब लग रहा होगा कि ऐसे सारे स्टॉक्स कैसे चल सकते हैं, तो देखिए सारे ही मतलब अब जैसे ये टाइटन है, ठीक है, एक यहाँ पर ये आपको दिखा है, यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूँ आपको, टाइटन किधर का, ये वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाय हर एक में मैच कर रहा है यहाँ पर ये सारी चीजें, ठीक है। ऐसे ही एक कोटक महिंद्रा का ये वाला, ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बाय ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अब जैसे अडानी पावर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल तो मिस मैच हो गया, तो यहाँ पर बात नहीं बनी, ठीक है। तो हम एक कोटक का देख लेते हैं और एक टाइटन का देखते हैं, ठीक है। तो आज किस तरीके से वर्क किया है, तो यहाँ पर हमने टाइटन को सर्च किया, तो सिंपल यहाँ पर देखिए ये भी बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है। अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, अगर हो सकता है तो यहाँ से कोई बड़ा स्पाइक देखने के लिए मेरे जैसे ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट देगा। बट मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन होता है लगभग 5080 के आसपास, और फिर वहां से लगभग ये मोमेंटम कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया। नेक्स्ट स्टॉक था कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा का तो मैं ऑलरेडी वॉच लिस्ट में लगाया हूँ, तो वो मैं यहीं से दिखा देता हूँ। तो इसमें भी देखिए अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, और यहाँ से देखिए डायरेक्शन में कंटिन्यूअस अपसाइड के लिए जा रहा है, तो और भी जा सकता है ये इवनिंग तक, ठीक है। तो अभी तो टाइम 12 बज रहा है, तो अभी तो टाइम है मार्केट क्लोज होने में, तो ये अभी और भी ऊपर जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इंट्राडे बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट भी होते हैं। बस थोड़ा सा हमको क्या है, माइंड सेट यूज करके थोड़ा साइकोलॉजी को समझ के मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रही है उसके अकॉर्डिंग, और फिर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस हमको मार्केट के साथ चलना है और कुछ नहीं।
मार्केट के अपोजिट नहीं जाना। अब जैसे मार्केट साइडवेज टू बुलिश खड़ी है तो हमको बुलिश वाले स्टॉक्स ज्यादा फाइंड आउट करेंगे, जिससे क्या है कि मोमेंटम आएगा। अगर मान लीजिएगा यहाँ से निफ्टी विफ्टी थोड़ा सा भी मोमेंटम पर देती है तो सारे स्टॉक्स में आप जो अभी देख रहे हैं ना बुलिश वाले, सारे में स्पाइक दिखेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते तो मैंने डिटेल में समझा दिया, आई होप इतने से आप समझ गए होंगे। और भी स्टॉक्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है इतना ही स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है। यहाँ पे लिस्ट आपको दूसरी भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हो आप जाकर के। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये एक एथरनल का हो गया तो स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय, इसमें भी आप एंट्री ले सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग बाय ये वाला हो जाएगा, तो ये कौन सा, श्रीराम फाइनेंस का, आप इसको भी देख सकते हो जाकर के। ठीक है, एक एशियन पेंट का है तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सेल वाला अवॉइड करो। वैसे मोमेंटम इनमें भी हुआ होगा, अगर मैं अभी सर्च करने जाऊं तो इसमें भी मोमेंटम अच्छा खासा मिला होगा डाउन साइड के लिए। बट हमको क्या है, देखिए आपको डेली 8-10 स्टॉक मिल जाएंगे, उसमें से आपको 2 से 3 स्टॉक में ही फाइंड आउट करना है। आपको 10 एंट्री नहीं लेनी है, 2 से 1 या 2 स्टॉक्स में आप एंट्री बनाइएगा। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो 3-4 बना लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट बेटर ये रहेगा कि एंट्री जितनी कम कर पाओ उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अब इंट्राडे के लिए तो आप समझ गए किस तरीके से कैसे क्या। अब मान लीजिए इसको प्लान को आपको बाय करना है, इसके बाद मैं आपको स्विंग वाले बताने वाला हूँ कि 1 तारीख को जो स्टॉक आते हैं 2 तारीख को कैसे बाय करते हैं, 30 तारीख उसके बारे में बताएंगे। तो पहले देखिए, अगर आपको बाय करना है तो अभी क्या है, अगर सेल चल रही है तो सिंपल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप चले जाना। तो मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब इसमें डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये 55 का देखिए, अगर सेल चल रही है तो 55 का, यहाँ पे क्लेम सेल पे क्लिक कर देंगे तो अभी सेल चल रहा है, तो अभी इसको आप ले सकते हो। आई थिंक आज 20 अगस्त है तो 20 अगस्त को ये क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है तो बाय कर लेना। ठीक है, तो इसमें ये देखिए प्रो वाला तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसमें क्या है कि सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। बट आप प्रो प्लस जब बाय कर लेते हैं तो पूरे ही प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस मिल जाता है, इंट्राडे हो, स्विंग हो, यूएस मार्केट के लिए या फिर वॉरेन एआई टूल, ये सारी चीजें आपको प्रो प्लस के अंदर मिलती है। तो प्रो मत लेना, प्रो प्लस लेना, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर ये मतलब अच्छे रिटर्न्स भी निकाल के दे देती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो प्रो प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, प्रो प्लस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपना मेल आईडी फिल कर दीजिएगा और 1 ईयर और 2 ईयर जो भी आपको मतलब प्रेफर, मतलब जो भी आपको सुइटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप प्लान को बाय कर सकते हो, 1 ईयर और 2 ईयर जो भी। ठीक है, तो 1 ईयर का तो टोटल अमाउंट अभी ये वाला आ रहा है 6300 के आसपास चल रहा है। ये अमाउंट हो सकता है आज के बाद बढ़ जाए, अगर सेल क्लोज कर जाएगी, मतलब 55% जो चल रहा है ना वो 45 या 50 आ जाएगा। और ये कूपन कोड जरूर चेक कर लेना, जिससे क्या 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 15, देखिए ये तो फिक्स रहता है, कूपन कोड का जो डिस्काउंट है 8FF268 का, इसका 15% तक फिक्स रहेगा। बस कंपनी क्या है अपनी तरफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती है, तो कभी कभी क्या 55, अभी 55% चल रहा है। अभी जिन लोगों ने जुलाई मंथ में बाय किया था उनको और सस्ता मिल गया था, तब मतलब एक ही बार सेल आता है समर सेल, जिसमें 60% चल रहा था, तो 5600 के आसपास ही चल रहा था। बट अब प्राइस इंक्रीज हो गया और वैसे नॉर्मल डेज में ये 7000 के पास ही चलता है और अभी ये हो जाएगा 7000 की, बट अभी सेल चल रहा है तो बाय कर लेना। ठीक है, और ट्राई करना कार्ड के थ्रू पेमेंट करना सबसे बेस्ट रहेगा। यूपीआई का अभी इंडिया के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है तो इतना अवॉइड ही करना, इसको बेस्ट रहेगा। कार्ड में आपका वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड होना चाहिए, रुपी वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई सा भी हो, बस रुपी वाला ना हो। वीजा और मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि रुपी वाला जो होता है ना वो केवल इंडिया यानी डोमेस्टिक के लिए वर्क करता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 ईयर का आपको सेलेक्ट करके दिखाया, ऐसे ही मैं 2 ईयर का भी दिखा देता हूँ। 2 ईयर का टोटल अमाउंट यहाँ पर ये शो कर रहा होगा आपको। ठीक है, तो 2 ईयर का तो ये है यहाँ पर, इसको मैं ऊपर दिखा दूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 ईयर पे हमने सेलेक्ट किया तो इसमें टोटल अमाउंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा, कार्ड के थ्रू यहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ पे ये कूपन कोड है, टोटल अमाउंट ये है, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं बता देता हूँ इसमें ये जो मंथली बेसिस पे किस तरीके से वर्क करते हैं वो सारी चीजें। देखिए टोटली ये एआई के बेस पे स्टॉक्स रहते हैं, सर्च करके देते हैं ना, रिसर्च जो एआई के बेस पे। तो इसमें देखिए 2 प्लान मिलते हैं आपको एआई के बेस में, अभी जैसे देखा आपने प्रो और एक प्रो प्लस। तो प्रो और प्रो प्लस में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होगा। तो देखिए प्रो के अंदर क्या है, इसमें 20 स्टॉक्स यानी भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, ये वाला जो सेक्शन है इसमें 20 स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रो के अंदर मिलता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से मैं क्लियर कर दूं। वैसे मैं हर एक वीडियो में क्लियर ही करता रह रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। फिर भी मान लीजिएगा कोई डाउट रहता है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया होगा आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रो के अंदर तो ये एक सेक्शन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बट प्रो प्लस में क्या है, प्रो प्लस में आपको सारी चीजें मिल जाती है। जब प्रो प्लस आप बाय करते हो तो प्रो वाला तो आपको मिल ही जाएगा, बट प्रो प्लस में आपको ये क्या क्या मिलेगा, प्रो प्लस में आपको ये चारों सेक्शन मिल जाएंगे, भारत बारगेन्स, भारतीय स्मॉल कैप, भारत मिड कैप एंड भारत इन्फ्रा टाइटंस। इसके अलावा वॉरेन एआई टूल, अगर किसी स्टॉक्स के बारे में आपको रिसर्च वगैरह करनी है कुछ भी, वॉरेन एआई टूल से आप करवा सकते हो। ठीक है, चाहे वो इंडिया का स्टॉक हो चाहे यूएस मार्केट का हो, पूरी रिसर्च करवा सकते हो। सेकंड,
यूएस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सिंपल ये इंडिया है सेलेक्ट, इस जगह आप कर लीजिएगा क्या यूएस। तो यहाँ पे ये देखिए यूएस आ गया, यूएस को सेलेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ पे यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको सिंपल, कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट करके, 1 सेकंड, यहाँ पे भारत मिड कैप यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप, तो मैं भारत बार्गेन्स का आपको दिखा देता हूँ। मेरे को ज्यादा बेस्ट लगता है भारत बार्गेन्स, जो यहाँ पे क्या है टोटल लार्ज कैप स्टॉक रहते हैं तो स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। स्मॉल कैप मिड कैप के भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और इस वाले मंथ में तो बहुत अच्छा मतलब जबरदस्त रिटर्न भी चल रहा है इसमें, सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से है। अब देखिए मैं लास्ट जुलाई मंथ का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगस्त मंथ का अब 5-6 दिन बाद ही वीडियो आएगा इसमें, तब वो देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें रहता क्या है, स्टॉक्स जैसे ये स्टॉक इस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे ये वाला स्टॉक्स है बहुत अच्छा रिटर्न दिया था आपने, और अगर जुलाई मंथ का वीडियो देखा है तो देखना उसको, लगभग मोर देन 20% के आसपास इसमें चला है। ठीक है, प्रॉफिट तो इस प्राइस पॉइंट पे दिया था, लाइव चल रहा था, मतलब एडेड इस तरीके से एडेड दिया होता है, प्राइस पॉइंट ऐसे दिया होता है, लाइव और लॉजिक वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टोटल ये 6 स्टॉक्स थे जुलाई मंथ के। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक मतलब आगे थे, सभी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस रहती है, ऐसे स्मॉल कैप में आपको मिलते हैं, ऐसे मिड कैप में, ऐसी भारत बार्गेन्स में, ऐसी भारत इनफैक्ट आइटम्स में। तो किसी को भी आप बाय कर सकते हो, किसी भी एक सेक्शन में पकड़ लो, सभी में अच्छे प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, और भारत बार्गेन्स को मतलब इसमें क्या है, स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है एवरी मंथ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मार्केट का अगर मान लीजिए कुछ भी सेंटीमेंट थोड़ा बहुत निगेटिव होता है तो उस केस में थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप को अवॉइड करना उस वाले मंथ में, और बाद बाकी अगर मान लीजिएगा मार्केट बुलिश है तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न देंगे वो स्मॉल कैप मिड कैप ही देते हैं। ठीक है, और भारत बार्गेन्स आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आपको स्टेबिलिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे, इंट्राडे के लिए किस तरीके से स्टॉक्स वर्क करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे किस तरीके से, मैंने सारी चीजें आपको लाइव दिखाई यहाँ पर। ठीक है, आज 20 तारीख है तो आज का मैंने फुल डाटा आपको दिखा दिया इस तरीके से। अभी मार्केट में देखिए कुछ मोमेंटम नहीं आया, इस वजह से आपने जो स्टॉक देखे होंगे, अभी तो 12 ही बजे हैं तो अभी मोमेंटम आना बाकी है अभी। ठीक है, सेकंड हाफ में बहुत स्टॉक्स मूव कर जाते हैं बहुत तेजी से, तो वो सारी चीजें, अगर थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ से बुलिश कर जाती है, मतलब 50-100 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगी, तो जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बुलिश वाले दिखाए ना, सब में तेजी से मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी 12 बजे अभी तो अच्छा खासा मोमेंटम कर चुके हैं, बर रेशियो 2 के समथिंग कर चुके हैं, बट बर रेशियो 3 वाले जो हैं वो लगभग मुझे लगता है 2-2.5 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तब तक वो आ जाएंगे। तो वही है, आपको डेली 1 से 2 घंटे बस देना है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर भी मान लीजिएगा इनकेस मेरे को कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया होगा आप उस पर डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चल दें, हैप्पी इन्वेस्टिंग।